नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच में फिर से आए हैं निफ्टी 50 के 5 बेहतरीन स्टॉक्स लेके जो इन फ्यूचर अपनी वैल्यू से काफ़ी आगे जा सकते हैं और काफ़ी प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कंपनी इस लिस्ट में है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस वन ऑफ द टॉप आईटी कंपनीज़ है और अगर इंडिया की बात करें तो ये टीसीएस के बाद दूसरा नंबर है जिसका मार्केट कैपिटल है 6.80 ट्रिलियंस। 1990s के डेकेड में जो कंपनी आती है 3 दशक में अपने आप को इतना शानदार कर लेती है और इस कंपनी को इस लिस्ट में शामिल करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको पता रहे कि आपका अपना पैसा आपको किधर लगाना है। ऐसी छोटी कंपनियों में पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाने से कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, आपको अपना पैसा अगर रातों रात 2 गुना 4 गुना 8 गुना करना है तो आप गैम्बलिंग कर सकते हैं, लेकिन गैम्बलिंग कभी भी वेल्थ क्रिएट करके नहीं देता है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको हमेशा टॉप रिकॉर्ड वाली कंपनी के पास जाना चाहिए और इन्फोसिस उसी निफ्टी 50 की शानदार कंपनी है जिसने अपने आप मेटल प्रूफ किया है। बहुत अप्स देखे हैं, बहुत डाउन्स देखे हैं, बहुत ब्रेकआउट्स देखे हैं, बहुत ब्रेकडाउन्स देखे हैं। मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, अपने आप को मैनेज करता है हर अच्छे और बुरे वक्त के साथ। इसका मार्केट कैपिटल है 6.8 ट्रिलियन और ये अभी भी इतना छोटा है अगर हम अपने यूएस स्टॉक्स के टेक कंपनियों की बात करें कि उसके बिहाफ पे ये अभी बहुत ही 10% या 20% पे है। फेसबुक जैसी कंपनियां, मेटा जिन्हें हम यूएस स्टॉक्स में जिस नाम से वो रजिस्टर्ड है, वो 20 ट्रिलियन तो गिर गई है करेक्शन में अपने, और यहाँ हमारी इन्फोसिस अभी 20 ट्रिलियन पहुँची नहीं है, 6 ट्रिलियन है। तो इसमें अपने आने वाले 10 20 25 सालों में बहुत दमदार रिटर्न्स देने की बहुत संभावनाएं हैं। और अगर ये जो इसका कैगर है वो कैगर इसी तरीके से 25-30% के हिसाब से रहेगा, पिछले 5 साल का जो कैगर 27% है, अगर 25 साल में ये 20% कैगर के साथ भी आगे बढ़ता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो आप सोचिए आप कितनी शानदार वेल्थ इसमें से बना सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और अपने हर उन खर्चों को इसमें से आप इन फ्यूचर के निकाल सकते हैं और अपनी वेल्थ को क्रिएट होने दे सकते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स इसमें 420 करोड़ हैं। अभी छोटी कंपनियां जैसे वोडाफोन है, येस बैंक है, ये सेल है, ये सब 1200 करोड़, 1500 करोड़, 3000 करोड़ तक के इनके नंबर ऑफ़ शेयर्स है, जहाँ पे ये 420 करोड़ है। बहुत शानदार बोनस हिस्ट्री है। फेस वैल्यूज़ की 5 रुपये है। इसमें अभी भी स्प्लिट की संभावनाएं बची हुई हैं इतनी शानदार बोनस हिस्ट्री होने के बावजूद। इसका ROC है 40.65%। आप समझो, मतलब अपना जो भी ये पैसा लगा रही है कंपनी, अगर ये 100 रुपये लगाती है तो उस कैपिटल पे 40 रुपये 65 पैसे आज की तारीख में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब 140 रुपये ये लेके आती है। इसका जो भी पैसा इक्विटी से इसने अपने आप को इकट्ठा किया है उसमें इसका 30.37% है। 30% तो ये सिर्फ अपना ग्रोथ वहाँ से कर लेती है जिस पैसा इसने मार्केट से उठाया है। पी रेशियो इसका 31.77 है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही कंट्रोल में है, जो कि 40 से ऊपर निकल गया था, पर मार्केट करेक्शन ने पिछले 6 महीने 8 महीने में इसने आपको काफ़ी कंट्रोल किया है। डेप्ट इस पे 1 पैसे का भी नहीं है, ज़ीरो डेप्ट है। कैश रिजर्व्स 12,000 करोड़ के हैं। इसका मतलब इसमें बोनस देने की संभावनाएं अभी आगे बची हुई हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसमें 31% तो सिर्फ अभी FIIs के पास है, पब्लिक के पास 22% है, DIIs ऑलमोस्ट 19%, प्रमोटर्स 13%। इस तरीके से इसका पूरा कॉम्पोजिशन है जो कि 100% का बनता है। अब ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। क्यों मैनेज्ड कंपनी? क्योंकि इसमें FIIs और DIIs ये दोनों की जो शेयर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 50% है ना। तो इन्फोसिस एक बहुत अच्छा कैंडिडेट अभी भी बना हुआ है आने वाले 10 20 25 30 सालों में अपने वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को आगे बढ़ाने में। और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा पैसा रिस्क पे नहीं डाल सकते, छोटा अमाउंट लगा सकते हैं, उस छोटे अमाउंट को आप इन्फोसिस जैसी कंपनी में अगर लगाएंगे तो आपके बहुत शानदार रिटर्न्स इन फ्यूचर में
बनेंगे। अगली जो कंपनी है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स घर घर पहचानने वाला नाम है। एशियन पेंट्स एक ऐसी कंपनी है, जब भी आपको अपने घर में पेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, रेनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है वॉल पेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका पहला जो नाम आता है पूरे देश भर में वो है एशियन पेंट्स। ज़ुबान ज़ुबान पे रटा हुआ है। मार्केट कैप है इसका 3 ट्रिलियन। अभी भी इस कंपनी में बहुत संभावनाएं बची हुई हैं आगे बढ़ने की। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। ROCE 38 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 28 का है। 25 के ऊपर का ROCE ROE अमूमन बहुत ही शानदार माना जाता है लार्ज कैप कंपनीज में। पी रेशियो इसका 93 का है, जो थोड़ा सा महंगा है और इतना चलता है क्योंकि बड़ी कंपनियां प्रीमियम पे ही हमेशा मिलेंगी आपको, बहुत अंडर वैल्यूड ही आपको नहीं मिलेंगी। 22 करोड़ का डेप्ट है। कैश रिजर्व्स 134 करोड़ के हैं। इसका मतलब ये कभी भी अपने डेप्ट को चुका सकता है किसी भी वक्त। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो है 52%। 50% से ऊपर बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि कंपनी चलाने वाले जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपना अगर मन नहीं लगाएंगे उस कंपनी में, अपने आप को उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उसमें प्लान नहीं करेंगे, तो उस कंपनी का बड़े स्तर पे आना बहुत ही मुश्किल होता है। लॉन्जेविटी उसकी बहुत कम हो जाती है। पब्लिक होल्डिंग्स इसकी 20-20.5% है। FIIs 18% है। DIIs 8% है। और ऐसा माना जाता है जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस प्रमोटर्स के अलावा जितना ज़्यादा माल होल्ड करके रखेंगे, उतना ही ज़्यादा वो कंपनी स्टेबल रहेगी। कैगर इसका आराम से 20% के ऊपर है। बहुत शानदार कंपनी है। इन फ्यूचर आपको बहुत बेहतरीन वेल्थ क्रिएट करके देगी, जो कि इसने अपने IPO से लेके अब तक दिया हुआ है। बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा इसने मार्केट तगड़े करेक्शंस देखे हैं, और अभी थोड़ा सा यूक्रेन रशिया युद्ध की वजह से कुछ इसमें ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस हुए हैं रेट की, बट इसने कितनी जल्दी अपने आप को बाउंस बैक किया। 2600 के आसपास ये उतर के आ गया था 3300-3400 से, लेकिन मात्र 4 महीने में इसने अपने आप को बाउंस बैक करके उसी 3300 3300 के लेवल्स पे वापस आगे रीगेन कर लिया है। तो एशियन पेंट्स वेल्थ क्रिएशन के नज़रिए से बहुत ही शानदार कंपनी है, और इसको कंटिन्यू करना चाहिए अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है टाइटन। टाटा ग्रुप की बहुत ही शानदार कंपनी है। ब्रांड नेम है पूरे देश में। TCS के बाद अगर टाटा की सबसे बेहतरीन ब्रांड नेम किसी का है तो वो है टाइटन का। मार्केट कैपिटल है इसका 2 ट्रिलियन। नंबर ऑफ शेयर्स भी करीब करीब 88 करोड़ है। फेस वैल्यू 1 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.72 का है, जो कि बहुत ही डिसेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12 का है। PE रेशियो 99 का है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा अपने प्रीमियम कमांड करती हैं। इसका प्रीमियम 200-250 भी था, लेकिन अब ये लेवल्स में आ रहा है। डेप्थ इस पे 4 करोड़ का है। कैश रिजर्व इसके पास 500 करोड़ के हैं। प्रमोटर होल्डिंग 52% की है। पब्लिक 19%, FII 17% के आसपास, DII 11.5% के आसपास। कुल मिला के ये कंपनी है, ये ज्वेलरी सेक्टर में अपने आप को बहुत अच्छा कमांड करती है। अब ये आ गई है आईवेयर सेगमेंट में भी। आईवेयर सेगमेंट में भी ये अपने आप को एक नाम बना रही है, एक ब्रांड बना रही है। और इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे घर घर में हर महिला के पास कुछ ना कुछ ज्वेलरी तो मिलेगी, और टाइटन एक ऐसा ब्रांड है जिसकी ज्वेलरी पे लोग भरोसा करते हैं, उसकी प्योरिटी पे लोग भरोसा करते हैं। टाइटन एक ऐसी कंपनी जो इन फ्यूचर भी जितना अभी तक ग्रो होकर आई है उतना ही और ग्रो करने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। और अगर आपके ये पोर्टफोलियो में नहीं है तो ये होनी चाहिए, क्योंकि ये ही ऐसी कंपनियां ही वेल्थ क्रिएट करके देती हैं। अगर ये ज़ीरो के आसपास 3 रुपए के आसपास से अगर यहाँ तक आ रही है तो, और ये 45 डिग्री के एंगल से बढ़ती हुई चली आ रही है, इसका मतलब ये एक स्टेबल ग्रोथ दे रही है। तो अगर ये और आगे बढ़ती है तो इसमें मुझे कोई भी संभावना ऐसी नहीं लगती है कि इस कंपनी में कोई दिक्कत आने वाली है। और अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में अगर आपके पास ये कंपनी नहीं है तो कंसिडर कर सकते हैं इस कंपनी को। अगली कंपनी जो है वो है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स जाना माना नाम है, और गवर्नमेंट की आजकल की बैकिंग है, जो कि ये हर आदमी को पता है।
मार्केट कैप इसका 1.7 ट्रिलियन, नंबर ऑफ शेयर्स 200 करोड़ है, फेस वैल्यू 2 का है, इसका मतलब इसमें बोनस भी आ सकता है, स्प्रेड भी आने की संभावनाएं हैं। ROC 10 का है, ROE 9 का है, पी रेशियो इसका बहुत हाई साइड पे है, लेकिन क्योंकि ये अभी अभी अपने आप को इसने पुश किया है, तो 2019 के बाद, कोरोना के बाद इसने अपने आप को बहुत पुश किया है, तो इस वजह से इसके पीईज बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल दिखते हैं। डेप्ट इस पे 33,000 करोड़ का है, लेकिन जिस बिजनेस में ये है पोर्ट के, उसमें आपको अगर माल इंडिया से बाहर ले जाना है, इंडिया में लाना है, तो गुजरात के पोर्ट का बहुत शानदार इस्तेमाल किया ही जाएगा, और उस पे जो कंट्रोल है वो अडानी साहब का है। तो अडानी साहब इन फ्यूचर में इस कंपनी के रेवेन्यूज़ को बढ़ाते ही नज़र आएंगे, कम नहीं होंगे। और कम इसीलिए नहीं होंगे क्योंकि बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोर्ट इनके पास है। अगर आपको कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है माल लेके, तो इसके थ्रू ही आना पड़ेगा, अगर ईस्ट में ट्रैवल करते हैं या वेस्ट में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि जो गुजरात से, अगर ये इंडिया है और गुजरात से जो कनेक्टिविटी है वो पूरे इंडिया को नॉर्थ से, साउथ से, और ज़्यादातर इनके जितने भी बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे इनकी सप्लाई होती है वो इसी एरिया में है, वेस्टर्न साइड पे। तो आपको वेस्टर्न साइड पे पूरा वो कमांड रखता है ये पोर्ट, इसलिए मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही शानदार रिटर्न्स देगा इन फ्यूचर और लगातार देता ही रहेगा। प्रमोटर होल्डिंग 66% है इसमें, DIIs 15% है, FIIs भी लगभग सेम 14.5% के आसपास हैं, पब्लिक होल्डिंग 4.5% है, जो कि मेरी नज़रों में ठीक परसेंटेज है, एक रेशियो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग में दिक्कत ये होती है कि जब भी ऑपरेटर्स कभी खेल करने की कोशिश करते हैं तो पब्लिक डर के अपना माल बेच देती है, कम रेट में बेच देगी, ज़्यादा में फिर उसको ख़रीदना पड़ता है। तो ये जो जितनी भी अनस्टेबिलिटी है वो इस शेयर के प्राइसेस को जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट ना करने में बहुत मदद करती है जब आपकी पब्लिक होल्डिंग्स कम होती हैं। तो मेरी नज़रों में अडानी पोर्ट्स एक बहुत ही शानदार कंपनी है, जिसको अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको इन फ्यूचर ग्रोथ ही देगा। चलिए नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, और वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स घर घर पहचानने वाला नाम, टाटा का ब्रांड। उनकी गाड़ियों में किसी ज़माने में बहुत ही दिक्कतें लोग कहते थे, लेकिन आज जो उन्होंने अपने आप को रिवैम्प किया है, रेनोवेट किया है, रीलॉन्च किया है, वो इतना तगड़ा रीलॉन्च है कि अच्छी अच्छी मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा उनको फॉलो कर रही हैं, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर रही हैं। मार्केट कैप जो इसका अभी भी 1.5 ट्रिलियन के आसपास है, बहुत संभावना है इसमें आगे बढ़ने की। 300-325 करोड़ के शेयर्स हैं, बहुत संभावनाएं हैं यहाँ भी अपने आप को, अगर ये 3,000 तक भी जाता है अपने शेयर्स में, मतलब अगर ये शेयर डाइल्यूशन करता है, बोनसेस लाता है, स्प्लिट्स लाता है, तो भी ये अपने आप को बहुत आगे लेके जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 0.11 है, ROE नेगेटिव है, पी, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड कंपनी है तो उसमें पी होने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन जिस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेके चल रहे हैं, जिस विजन को ये लेके चल रहे हैं, EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV इस देश का फ्यूचर है। आप आज माने या ना माने, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा, और जब आपको इस पे शिफ्ट होंगे तो उसमें जो पहला लीप बड़ा लिया है वो टाटा मोटर्स ने लिया है। इसने अपना एक माइलस्टोन गाड़ा है और उस माइलस्टोन को अब लोग फॉलो कर रहे हैं, बाकी कंपनीज फॉलो कर रही हैं। कैश रिजर्व्स के पास 4.5 करोड़ के आसपास हैं, डेप्ट इसके पास थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इसका जो GLR सेगमेंट है वो इसका 80% रेवेन्यू जनरेट करता है, और अभी भी जो बाकी पैसेंजर व्हीकल्स है, कमर्शियल व्हीकल्स है, वो 20% के आसपास ही रेवेन्यू जनरेट करती हैं। और टाटा जो है फोकस कर रहे हैं वो इस 20% को और पब्लिक में पहुंचाने की, ताकि ये जो रेवेन्यू ये स्पाइक ले सके, और जो GLR है वो तो एक प्रीमियम सेगमेंट है ही। प्रमोटर्स इसमें 46% है, पब्लिक 20% है, DIIs FIIs के पास भी एक डिसेंट चंक है। तो एक टाटा मोटर्स के पास जो विजन है, मुझे लगता है कि
इस कंपनी में वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। एक घर घर पहचानने वाला नाम है। ये अपने आप को स्टेबल तरीके से धीरे धीरे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को कवर अप करते हुए अब आगे बढ़ रहा है। तो टाटा मोटर्स भी एक शानदार कंपनी है जो इन फ्यूचर वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं meditation4word2021@gmail.com पे। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को आप फॉलो कर सकते हैं वर्ड टेक्निकल फॉर यू के नाम से। और आप हमें अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं या इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने टॉपिक पे बनवाना चाहते हैं तो उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स या मेल के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना प्यार देते रहिए। गुड बाय, साइनिंग ऑफ।